हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम CSS एनिमेशंस के बारे में सीखेंगे। अब CSS एनिमेशंस क्या होते हैं? CSS एनिमेशंस का यूज़ कर आप किसी भी HTML एलिमेंट को एनिमेट कर सकते हो। एनिमेट का मतलब ये हुआ कि आप उस एलिमेंट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन ले जा सकते हो, उसका कलर बदल सकते हो, उसकी विड्थ, मार्जिन, बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हो और आप इस चीज़ को स्टिपुलेटेड टाइम में कर सकते हो। सो दीज आर नोन एज एनिमेशंस। एंड आज की वीडियो में हम एक एक करके सारे एनिमेशन की प्रॉपर्टीज सीखेंगे। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। एंड एज यूजुअल डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे मैं आज की इस वीडियो का कोड प्लस नोट सारे दूंगा। चलते हैं। सो गाइज, एज यू नो, मैं यहाँ पे VS कोड यूज़ कर रहा हूँ और मैंने VS कोड को यूज़ कर एक बहुत बेसिक सा एनिमेशन बना रखा है। अब इस एनिमेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रेड कलर का स्क्वायर है जो कि यहाँ जाके ग्रीन कलर का काइंड ऑफ सर्कल बनता है, वो यहाँ जाके एक फुल पर्पल सर्कल बनता है और वो फिर वापस चला जाता है। तो चलिए हम इसकी कोडिंग शुरू करते हैं। अब इस एनिमेशन को बनाने के लिए हमको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी प्रॉपर्टीज़ की, बट अभी के लिए मैं ये सब हटा देता हूँ और हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो अब स्टार्टिंग में देख रहे होगे यहाँ पे एक डिव डिक्लेयर कर रखा है मैंने, जिसका बैकग्राउंड कलर रेड दे रखा है और उसका क्लास नेम है बॉक्स, जिसको मैंने बहुत बेसिक सी CSS स्टाइल करके थोड़ा हाइट और विड्थ और मार्जिन दे रखा है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले जिस भी एलिमेंट को आपको एनिमेट करना है उसका आपको देना होगा एक एनिमेशन नेम। अब आप चाहो तो उसको कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे जैसे स्क्वायर दे रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको देनी होती है वो होता है एनिमेशन ड्यूरेशन, जो ये बताता है कि एनिमेशन आप कितनी देर में चाहते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि वो 2 सेकेंड्स में हो। अब जिस एलिमेंट को आपको एनिमेट करना था उसकी CSS बेसिस से बाहर निकल के आप लिखेंगे एट की फ्रेम्स और उस एनिमेशन का नाम, जैसे यहाँ पे ये मैंने स्क्वायर दे रखा तो मैं लिखूंगा स्क्वायर। और अब इसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ आती हैं, एक तो आता है फ्रॉम और एक आता है टू। अब अगर हम 1 मिनट इसको पहले समझें तो हमने एक तरीके से कंपाइलर को क्या कहा है कि एक एनिमेशन है जिसका नाम है स्क्वायर, उसको एक स्टेट से लेके जाना है जो कि हम फ्रॉम के अंदर डिक्लेयर करेंगे, से एक दूसरे स्टेट के अंदर लेके जाना है जिसको हम टू के अंदर डिक्लेयर करेंगे, ऑल विद इन 2 सेकेंड्स। अब फ्रॉम के अंदर आप चाहे जितनी प्रॉपर्टीज़ लिखो, टू के अंदर चाहे जितनी प्रॉपर्टीज़ लिखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मेरे को इस स्क्वायर को रेड से ब्लू करना है तो आप क्या करोगे? फ्रॉम के अंदर तो इसका इनिशियल कंडीशन ही आएगा जिसमें इसका बैकग्राउंड कलर रेड है, बट टू के अंदर वो आएगा जो हमको इसको फाइनल स्टेट पे रखना है। जैसे मैं चाहता हूँ रेड से ब्लू हो तो मैं लिखूंगा ब्लू और सेव। तो आप देखोगे इसका कलर रेड से ब्लू हो गया विद इन 2 सेकेंड्स। अब फ्रॉम बेसिकली क्या है? फ्रॉम बेसिकली कुछ नहीं है, उस एनिमेशन का कंडीशन है एट 0% कि जब वो एनिमेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ। और टू क्या है? टू उसकी फाइनल कंडीशन है एट 100%। तो अगर आप इसको ऐसे लिखोगे और सेव करोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो रेड से ब्लू ही होगा विद इन 2 सेकेंड्स। बट इससे हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रियलाइज़ हुई कि एनिमेशन में ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन बताओ, आप चाहो तो उसको कितनी भी कंडीशन दे सकते हो एट एवरी पॉइंट ऑफ एनिमेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि रेड से ग्रीन हो और ग्रीन से ब्लू हो तो आप क्या करोगे? आप 0 के बाद लिखेंगे 50% और यहाँ जाके मैं लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर ग्रीन एंड सेव। तो वो रेड से ग्रीन हुआ और ग्रीन से ब्लू हुआ और ये पूरा 2 सेकंड के अंदर हुआ एनिमेशन। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 50% हो, आप चाहो तो इसको 40 रख लो, 45 रख लो, 50 रख लो, कुछ भी रख लो। जैसे कि अगर मैं इसको 40 करता हूँ तो एनिमेशन में तो कुछ फ़र्क नहीं आया, बस फ़र्क ये आया कि जितना टाइम इसको रेड से ग्रीन होने में लगा उससे ज़्यादा टाइम ग्रीन से ब्लू होने में लगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आप देख पा रहे हो 0 से 40% कम टाइम है और 40 से 100% ज़्यादा टाइम है। तो अब चाहो तो इसके अंदर जितने चाहे कलर्स दे दो, 40 के बाद 60% पे आप कुछ येलो कलर दे दो, उसके बाद कुछ कलर दे दो, तो वो उतनी बार कलर चेंज होता रहेगा और वो सारा 0 से 100% 2 सेकेंड्स के अंदर होएगा। अब इन्हीं परसेंट को आप हर एक परसेंट पे, हर एक पॉइंट पे आप डिफरेंट उसको प्रॉपर्टी दे सकते हो। इसी को की फ्रेम्स कहते हैं। अब अगर आप की फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो हम अपना स्टार्टिंग वाला प्रोजेक्ट बनाते हैं। अगर आपको एनिमेशन याद हो, उस एनिमेशन में सबसे पहले ये रेड स्क्वायर यहाँ जा रहा था और यहाँ जाके एक ये लेट्स से ग्रीन कलर का एक काइंड ऑफ अ राउंडेड एजेस वाला स्क्वायर बन रहा था। तो हम पहले वो करते हैं। ठीक है, मैं फ़िलहाल के लिए 100% का हटा देता हूँ, इनफैक्ट मैं 40% का भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब 0% के अंदर क्या आता है? 0% के अंदर उसका इनिशियल कंडीशन आएगा। अब इनिशियल कंडीशन में ये जो रेड कलर का स्क्वायर है ये लेफ्ट से 400 पिक्सल्स पे है और टॉप से 100 पिक्सल्स पे है, तो हम इसको यही रहने देंगे। और एक CSS की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिससे आप एजेस को राउंड कर सकते हैं वो है बॉर्डर रेडियस, एज यू नो। तो मैं यहाँ रखूँगा बॉर्डर रेडियस 0%, क्योंकि अभी तो हमको इसको स्क्वायर ही रखना है। ठीक है,
तो ये तो हमारा स्क्वायर था एट 0%। अब मैं ये चाहता हूँ कि 33% पे, अब चाहो तो उसको कुछ भी रख लो, मैंने 33% रख लिया, आप 40 रख लो, 41 रख लो, कुछ भी रख लो, बट हमको बेसिकली इसको 1 2 3 हमको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको, ठीक है। अब 33% पे मैं क्या चाहता हूँ, मैं सारी प्रॉपर्टीज़ को ही डिफरेंट चेंज करना, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब इस एलिमेंट को अगर मैं यहाँ से यहाँ लेके आऊँगा तो मेरे को लेफ्ट से मार्जिन भी इंक्रीज़ करना है, और टॉप अभी इतना है तो टॉप भी इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो जो लेफ्ट 400 था उसको मैं करता हूँ 700, और जो टॉप 100 था उसको मैं करता हूँ 400। कलर करता हूँ ग्रीन फॉर एग्जाम्पल, और बॉर्डर रेडियस 50 नहीं करता क्योंकि 50 से तो पूरा सर्कल हो जाएगा, मैं 25 कर देता हूँ। अब जब मैं इसको सेव करूँगा तो आप देखिएगा कि क्या फ़र्क आएगा। अब जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि ये इस रेड स्क्वायर से एक ही ग्रीन कलर का काइंड ऑफ राउंडेड एजेस वाला स्क्वायर हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, अब इस स्क्वायर को, जो ग्रीन कलर का स्क्वायर था, इसको यहाँ से यहाँ लाना है और यहाँ इसको पूरा सर्कल बनाना है। सो आप तो अब बेसिकली समझ गए होंगे कि अब इस कुछ नहीं है, अब यही सारी प्रॉपर्टीज़ में हमको जोड़ करते रहना है, इधर से उधर इधर से उधर। अब जैसे अब यहाँ से यहाँ लाना है तो लेफ़्ट की मार्जिन यहाँ से थोड़ा कम होएगा, तो इसको मैं वापस 400 कर देता हूँ। टॉप उतना ही रहेगा क्योंकि इसकी भी हाइट उतनी है, इसकी भी हाइट उतनी है। कलर में कर देता हूँ ब्लू, और बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ 50%, एंड आई गिव इट अ सेव। अब देखेगा क्या होगा एनिमेशन को, ये यहाँ गया, यहाँ से ब्लू कलर का सर्कल क्रिएट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो हमको फाइनल कंडीशन करनी है, फाइनल कंडीशन क्या है कि हमको यहीं पे एक स्क्वायर चाहिए बट वो ग्रे कलर का चाहिए। तो हम बेसिकली इनिशियल कंडीशन ही कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ लिखते हैं 100%, और 100% पे यहीं पे चाहिए स्क्वायर, तो इसका लेफ्ट और टॉप तो 0% वाला ही रहेगा। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ग्रे फॉर एग्जाम्पल, और बॉर्डर रेडियस 0% क्योंकि हमको वापस स्क्वायर ही बनाना है। अब मैं इसको सेव करूँगा तो आप पूरा एनिमेशन एक साथ देख पाओगे। तो आप देख पा रहे होगे पूरा एनिमेशन कंप्लीट हो गया। बट एनिमेशन में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैं आपको अब एक एक करके बताता हूँ। अब यहाँ तो आपने एनिमेशन नेम और एनिमेशन ड्यूरेशन सेट किया है। अब एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको कहते हैं एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। अब एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन क्या होता है, इनफैक्ट इससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, एक प्रॉपर्टी होती है एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, एंड एज द नेम सेज ये बताता है कि आपको एनिमेशन कितनी बार रिपीट कराना है। अब यहाँ पे चाहो तो कोई नंबर भी दे सकते हो, 1 2 3 4 10 100, बट या तो मैं इन्फाइनाइट भी कर सकता हूँ कि वो चलता है जब तक मैं ना रुकूँ, तो मैं इसको इन्फाइनाइट कर देता हूँ। फिलहाल के लिए इसको कमेंट कर देते हैं एंड रन। तो आप देखोगे अभी एनिमेशन रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा, ठीक है। अब जो मैं आपको प्रॉपर्टी पहले बता रहा था एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, अगर आप इस एनिमेशन को देखोगे जब वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, देखो यहाँ तो एकदम से बहुत स्पीड से जा रहा है। सिमिलरली जब वो यहाँ से फाइनली अपनी 100% वाली कंडीशन में जा रहा है तो भी बहुत स्पीड में जा रहा है, ये थोड़ा सा स्मूथ कम है। इसी के लिए एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन है। इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि ईज इन आउट, ईज आउट। अब ईज इन क्या करता है, ईज इन इस ट्रांजिशन को 0% से जो उसका नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट है, जैसे हमारा 33% है जिसमें यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, उसको थोड़ा सा स्मूथ करेगा, थोड़ा स्लो डाउन करेगा। एंड ईज आउट क्या करेगा, जो उसका सेकेंड लास्ट पॉइंट है जैसे हमारा 66% है, वहाँ से 100% तक उसको थोड़ा सा स्मूथ कर देगा। एंड ईज इन आउट दोनों करेगा। तो जैसे कि मैं ईज इन आउट चूज़ करता हूँ, इसको सेव करूँगा तो आप फ़र्क देखना, सेव तो देखोगे थोड़ा सा स्मूथ आ रहा है। अभी ये इतना ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है बट थोड़ा सा स्मूथ आ रहा है ये, ठीक है। अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है एनिमेशन डिले, एंड एज द नेम सेज एनिमेशन डिले में आप एक टाइम देंगे, जितना टाइम वो रुके इससे पहले एनिमेशन स्टार्ट हो। जैसे कि मैं देता हूँ 2 सेकेंड्स और मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए 2 सेकेंड्स रुक रहा है और फिर एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और होती है, जैसे अगर आपको याद हो जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, अभी तो एनिमेशन बार बार ऐसे एक ट्रायंगल में मूव कर रहा है, बट उसमें वो हर एक मूवमेंट के बाद रिवर्स हो जा रहा था, ऑल्टरनेट। तो उसको क्या कहते हैं, एनिमेशन डायरेक्शन। एनिमेशन डायरेक्शन में आप अगर रिवर्स चूज़ करोगे या ऑल्टरनेट चूज़ करोगे, उससे आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे अगर मैं रिवर्स करता हूँ तो एनिमेशन सिर्फ उल्टा ही चलेगा अब ये, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं ऑल्टरनेट करता हूँ तो अब एक बार ये सीधा चलेगा, दूसरी बार ये उल्टा चलेगा, फिर ये सीधा चलेगा, फिर ये उल्टा चलेगा। तो ये एनिमेशन डायरेक्शन है। एक प्रॉपर्टी और होती है, इसको कहते हैं एनिमेशन फिल मोड। अब एनिमेशन फिल मोड क्या होता है, अब इसको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, एट्रिशन काउंट रख देता हूँ 1, क्योंकि इनफाइनाइट तो कम ही बार सेट करोगे, वैसे तो कुछ फाइनाइट नंबर ही सेट करोगे। जैसे कि मैं इसको 1 करता हूँ
अब इस एनिमेशन फिल्म मोड से ये डिसाइड होता है कि जब एनिमेशन रुके वो किस वाले ब्रेक पॉइंट की प्रॉपर्टीज़ एक्वायर करे। जैसे कि अगर मैं इसको रन करूँगा तो जब ये एनिमेशन यहाँ से आके यहाँ वापस आएगा तो वो 0% वाली यानी इसकी प्रॉपर्टीज़ लेके रुके या वो 100% वाली की प्रॉपर्टीज़ लेके रुके, ये आपको डिफाइन कर सकते हो इस प्रॉपर्टी से। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी सेट कर दूंगा फॉरवर्ड तो वो 100% वाली प्रॉपर्टीज़ को लेके रुकेगा। जैसे कि मैं फॉरवर्ड सेट करता हूँ रन, तो आप देखोगे ये एनिमेशन स्टार्ट होएगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पे ग्रे होके रुक गया, और ग्रे क्या था जो हमारा 100% पे था। सिमिलरली मैं इसको रख दूंगा अगर बैकवर्ड्स और इसको रन करूँगा तो आप देखोगे एनिमेशन स्टार्ट होएगा और ये रेड कलर का स्क्वायर होकर रुकेगा क्योंकि वो हमारा 0% में डिफाइंड था। सो यही सारी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है एनिमेशन में जो आपको आनी चाहिए। एंड आप की फ्रेम्स को यूज़ करके, जैसे मैंने यहाँ पर तो 4 पॉइंट्स में ब्रेक किया, आप कितने भी पॉइंट्स में ब्रेक कर सकते हो। अब आप ये सोच रहे होगे कि इतनी सारी एनिमेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, अब चाहो तो इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो। उसकी प्रॉपर्टी है सिर्फ एनिमेशन, और उसमें इस ऑर्डर में आपको एलिमेंट्स की वैल्यूज़ जाननी होती है जैसे मैंने आपको दिखा रखा है। मैंने आपको यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ इंडिविजुअली अलग से दिखा दी हैं, आप चाहो तो एक लाइन में ही सारी वैल्यूज़ डाल के आप उसको भी कर सकते हो। सो आई होप आपको एनिमेशन तो अच्छे से समझ आ गए होंगे एंड यू कैन वेरी वेल ट्राई इट आउट विद डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट स्टाइल, जिससे आपको थोड़ी और आप यूज टू हो जाओगे इन प्रॉपर्टीज़ के। So if you learned anything in this video, please subscribe the channel and let's meet in the next video. Thank you so much.